हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं एचटीएमएल का। और लास्ट लेक्चर में दैट इज पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि एचटीएमएल, व्हाट इज एचटीएमएल, राइट? एंड आफ्टर दैट वी सॉ व्हाट इज एचटीटीपी। एंड देन वी सॉ, हम लोगों ने देखा रिक्वेस्ट और रिस्पांस के बारे में समझा था। रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस के बारे में हम लोगों ने समझा था। साथ में फिर हम लोगों ने समझा था कि मार्कअप लैंग्वेजेस क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ मार्कअप लैंग्वेजेस। उसके बाद हम लोगों ने देखा था हु इन्वेंटेड व्हाट यू कॉल दिस मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज इन्वेंशन ऑफ मार्कअप लैंग्वेज, राइट? एंड सम टैग्स हम लोगों ने देखे थे, सम टैग्स, और वी कैन से सम एलिमेंट्स हम लोगों ने देखे थे। मतलब प्रैक्टिकली नहीं देखे थे, ऐसी ओवरव्यू लिया था हम लोगों ने एलिमेंट्स का, जो कि HTML5 में न्यूली ऐड हुए हैं, राइट? आज के लेक्चर में हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं, इन टुडेज लेक्चर हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टैग्स और एलिमेंट्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं आगे क्या होगा इसमें। इसको अभी हम लोग एक HTML की फाइल बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर HTML की फाइल को हम लोग बनाते हैं, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव एज वन मिनट सेव भी कर सकते थे, सेव एज। ठीक है, और चलो लकीली एक यहाँ पर मैंने फाइल बना रखी है first.html, तो मैं इस फाइल को यूज नहीं करता हूँ। फर्स्ट h.html। तो हम लोग जब भी किसी HTML की फाइल को लिखेंगे, उसके लिए हम लोग को जो एक्सटेंशन रिक्वायर्ड होगा, जो भी एक्सटेंशन हम लोग को यूज करना पड़ेगा, वो होगा .html। हमको ये बात को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम लोग HTML का कोड लिखते हैं। तो HTML कोड लिखने के लिए जो रूट टैग होता है, वो रूट टैग हमेशा क्या होता है? वो हमेशा होता है HTML होता है। ठीक है, रूट टैग हो गया HTML। ठीक है, और HTML का के अंदर HTML के दो चाइल्ड टैग होते हैं। एक हो जाता है हेड टैग, राइट? एक होता है हेड टैग, और दूसरा होता है बॉडी टैग। दूसरा हो गया बॉडी टैग। मैं लिख देता हूं उसको भी यहाँ पर। बॉडी टैग, राइट? एक हो गया हेड टैग और दूसरा हो गया बॉडी टैग। ठीक है, तो हेड टैग और बॉडी टैग हो गया। अब मैंने आपको जैसे कि बताया था, जैसे गूगल लिखा हुआ है दिख रहा है हमको, तो गूगल हमको किस वजह से दिख रहा है? गूगल हम लोग को दिख रहा है क्योंकि वो टाइटल बार में है, और टाइटल बार में अगर हमको कुछ डिस्प्ले कराना है, उसके लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा? हम लोग को टाइटल टैग का यूज करना पड़ेगा। तो हमने टाइटल टैग लिख दिया। अब हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट HTML, या बेटर टू राइट नॉट टू फर्स्ट HTML, लिख देते हैं ब्लॉक टैग, ब्लॉक वर्सेस इनलाइन, राइट? अब देखिएगा इसको। अब हम लोग जैसे ब्लॉक और इनलाइन टैग के बीच में डिफरेंस समझना चाह रहे हैं, तो ब्लॉक टैग का मीनिंग क्या होता है पहले इसको समझिएगा, एंड हम लोग उसको ब्लॉक टैग क्यों कहते हैं। सपोज कीजिए मैंने पी टैग लिया। पी टैग का मतलब हो गया पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग एक ब्लॉक टैग है। ठीक है, हमने सपोज इसमें लिखा दिस इज पैराग्राफ वन, राइट? और हम लोग एक और पैराग्राफ टैग ले लेते हैं। लेट अस टेक वन मोर पैराग्राफ टैग, क्योंकि जब तक हमारे पास दो टैग्स नहीं होंगे, दो या दो से ज्यादा टैग्स नहीं होंगे, हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि ब्लॉक टैग्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, मैं अब रन करने जा रहा हूँ। ठीक है, इस फाइल को मैं रन करने जा रहा हूँ, और रन करूंगा तो आप लोग खाली ऐसे रन करके, नॉर्मली हम जो रन कर रहे हैं उससे हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि ये ब्लॉक टैग है कि क्या नाम है, इनलाइन टैग है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ। ये फाइल लोड हो रही है, फाइल हो रही है लोड।
और ये फाइल जो है यहाँ ओपन होगी, बस ओपन होने जा रही है। और ये आप देख रहे हो, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। ठीक है, तो अभी यहाँ से हमको डायरेक्टली देख के नहीं पता लग रहा है कि, मतलब वैसे तो हम बता सकते हैं कि ये ब्लॉक टैग है, लेकिन ब्लॉक टैग कैसे है ये अभी हम आपको मतलब नॉर्मली ऐसे देख के नहीं पता लग सकता। कैसे पता लगेगा उसके लिए, उसको पता लगाने के लिए जो है हम थोड़ा सा चेंज करेंगे कोड में। क्या चेंज कर रहे हैं कोड में देखिएगा। हमने क्या किया, हमने एक स्टाइल ऐड किया इसमें। हमने एक स्टाइल ऐड किया और स्टाइल के लिए हमने ऐड कर दिया बैकग्राउंड, राइट। और बैकग्राउंड में हमने यहाँ पे दे दिया कलर रेड। ठीक है, और फिर हमने इसको, सॉरी वेट, इसको हमने कॉपी किया, इसको फिर हमने यहाँ पेस्ट किया, फिर इसको यहाँ पेस्ट किया। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं येलो, कोई भी कलर। वैसे तो कलर कोड्स को यूज करा जाता है, लेकिन अभी हम लोग आप लोग नए हैं, इसीलिए कलर कोड ना यूज करके मैं डायरेक्टली कलर को यूज कर रहा हूँ, कलर नेम्स को यूज कर रहा हूँ, राइट। ठीक है, अब देखिए रन करते हैं इसको, हम लोग फिर से रन करते हैं। अब आप डिफरेंस को देखिएगा। रन करने के लिए डायरेक्टली हम लोग रिफ्रेश करेंगे। अब आपने देखा कि ये जो कलर है, आप देखो हमने एलिमेंट पे कलर लगाया है, पैराग्राफ 1 पे है, पैराग्राफ 1 इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन आपको कलर जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पूरे में दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहां से लेकर यहां तक एक ब्लॉक बन गया। किसका ब्लॉक बन गया है? पूरे ब्राउजर का ब्लॉक बन गया है। ठीक है, आप देख रहे होगे यहाँ कुछ जगह खाली है, यहाँ पर कुछ जगह खाली, यहाँ थोड़ी कम जगह खाली है, यहाँ ज्यादा जगह खाली है, यहाँ ज्यादा जगह खाली है। क्यों ज्यादा जगह खाली है बीच में और यहाँ क्यों कम जगह खाली है? बिकॉज जितनी जगह यहाँ पर, जितना स्पेस यहाँ पर है, उतना ही स्पेस यहाँ पर भी होगा। उसी तरीके से जितना स्पेस पैराग्राफ 1 वाले का है, उतना ही पैराग्राफ 2 वाले का भी होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी स्पेस पैराग्राफ 2 का जितना, थोड़ा सा इतना है, आधा स्पेस पैराग्राफ 2 का है, और यहाँ पर आधा स्पेस किसका है? पैराग्राफ 3 का है। इसको हम लोग बॉक्स मॉडल के नाम से जानते हैं, हम लोग सीएसएस में देखेंगे इसको, राइट। सीएसएस में इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ रहे हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ब्लॉक कवर बन गया है, दूसरा ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब क्या हुआ कि जो ब्लॉक टैग्स होते हैं, आई होप आपको ये पिक्टोरियल या कह सकते हो ब्राउजर में हमने जो प्रैक्टिकली आपको रन करके दिखाया है, आपको ब्लॉक टैग का मीनिंग समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको कोड पे जाते हैं। ठीक है, आप देखो हमने क्या कर रखा है, इसको हमने एक के बाद एक लिख रखा है। हम सबने, चलो अब एक के बाद एक की जगह हम इसको एक ही लाइन में लिख देते हैं, एक ही लाइन में लिख देते हैं, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अगेन हम जाके इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। आपने देखा हम रिफ्रेश हमने कई बार कर दिया है, पेज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, राइट। पेज में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम HTML में जो ब्लॉक टैग्स हैं उसको हम लोग कैसे भी लिखें, हमको वो ब्लॉक वो भी वो कंटेंट जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी कुछ लिखा हुआ है, दिस इज नोन एज कंटेंट। तो जो भी कंटेंट लिखा होगा वो हमको हमेशा अलग अलग ब्लॉक में ही दिखाई देगा। तो ब्लॉक टैग्स क्या कर रहे हैं? ब्लॉक टैग्स जो है, ब्लॉक टैग्स क्या करते हैं, लेट मी राइट इट हेयर। ब्लॉक टैग्स जो है वो ब्लॉक्स में डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ एलिमेंट इन ब्लॉक्स, राइट। ये हो गया ब्लॉक टैग। उसी तरीके से दूसरे होते हैं इनलाइन टैग्स। ठीक है, अब इनलाइन टैग्स को समझते हैं। तो अभी तक हमने समझ लिया कि पैराग्राफ टैग इज अ ब्लॉक टैग। यहाँ पर देखिए पैराग्राफ टैग इज अ ब्लॉक टैग, राइट। पैराग्राफ टैग इज अ ब्लॉक टैग। अब मैं इसको थोड़ा और रीडेबल बना देता हूँ। अलग अलग लाइन में इसलिए लिखा था ताकि ये रीडेबल हो जाए। ठीक है, अब हम बनाते हैं इनलाइन टैग के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, ठीक। तो इसके लिए मैं एक और टैग यूज करूंगा, उस टैग का नाम है BR टैग। BR टैग का मीनिंग हो गया लाइन ब्रेक। ठीक है, लाइन ब्रेक हो गया। अब ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉरवर्ड स्लैश नहीं भी लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। वर्जन 6 से ये फॉरवर्ड स्लैश जो है मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अब आता है आई टैग। ठीक है, आई का मतलब हो गया इटैलिक्स करना। क्या करना हो गया? इटैलिक्स करना। ठीक है, तो लेट मी राइट समथिंग हियर। दिस दिस इज दिस इज ITL italics italicized one, और सिमिलरली इधर
दिस इज इटैलिसाइज्ड 2, राइट। तो हम लोग को, क्योंकि हम लोग को इनलाइन और ब्लॉक की इमेज में डिफरेंस समझना है, तो अगेन यहाँ पर हम लोग कलर लगा देते हैं। यहाँ पे कलर हम लोग कोई भी कलर दे देते हैं, टील, राइट। और लेट मी गिव सम अनदर कलर हेयर, से लेट अस गिव अ ब्राउन कलर हेयर, ब्राउन, BROWN, ब्राउन कलर, राइट। लेट मी एग्जीक्यूट दिस कोड नाउ। इस कोड को हम अभी एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, देखिए ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका नाम हमने आपको क्या बताया, इन लाइन टैग। तो इन द लाइन, इन द सेम लाइन, ठीक है। तो ये इनलाइन टैग्स हो गए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ब्लॉक है तो पूरा ब्लॉक कवर हो गया है, और ये वाला इनलाइन है तो पूरा जितना कंटेंट था उतना ही कवर करेगा ये, ठीक है। उसी तरीके से जितना कंटेंट है उतना ही पार्ट ऑफ द ब्लॉक ये कवर करेगा। अब आप देख रहे हो कि दोनों ही एक ही लाइन में आए हुए हैं, दोनों ही किस में आए हुए हैं, एक ही लाइन में है ना। एक ही सिंगल लाइन तो नहीं कहेंगे, एक ही ब्लॉक में। तो ये क्या हो गया है, इन लाइन टैग्स हो गया, ठीक है। एक और चीज मैं आपको इसमें दिखाना चाहूंगा। अब मैंने यहाँ पे, क्योंकि वो अलग अलग लाइन में आ रहे थे, क्योंकि हमने ब्रेक रूल, दैट इज लाइन ब्रेक लगा रखा था। अब मैंने ये BR यहाँ से हटा दिया है। अब जब यहाँ से BR हटा दिया है, अब आप देखिए क्या डिफरेंस आता है इसमें। थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब देखो ये क्योंकि ब्लॉक टैग है, इसीलिए अपने अपने वाली लाइन में या अपने वाले ब्लॉक में ये आने इसको नहीं दे रहा है, राइट। तो यहाँ से हमने क्या समझा बात, क्या समझी बात, कि अगर हमने एक ही साथ इनलाइन और ब्लॉक टैग यूज कर रखे हैं, अगर हमने एक ही साथ इनलाइन एंड ब्लॉक टैग यूज कर रखे हैं, तो ब्लॉक टैग पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो रिजर्व कर लेता है अपने कंटेंट के लिए, राइट। अपने कंटेंट के लिए रिजर्व कर लेता है। इनलाइन टैग अगर आपने उसके बाद लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि वो इनलाइन टैग जो है हमेशा नेक्स्ट लाइन में ही आने वाला है आफ्टर दैट पर्टिकुलर ब्लॉक टैग। आई होप ब्लॉक टैग और इनलाइन टैग में आपको डिफरेंस अब समझ में आया होगा, राइट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो लिख देते हैं डिस्प्लेज, डिस्प्ले द कंटेंट, डिस्प्ले द कंटेंट, कंटेंट इन सेम ब्लॉक, दैट इज in the line of the previous inline tag, right, and in the next block of the block tag, ठीक है, in the next block of the block tag, ठीक। सेकंड क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन पे आते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन को समझिए। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो सेकंड क्लासिफिकेशन है दिस थिंग, पेयर्ड, पेयर्ड। और इसको हम लोग जानते हैं पेयर्ड के साथ से इसको हम लोग जानते हैं, इसका दूसरा नाम भी होता है पेयर्ड एंड अनपेयर्ड, पेयर्ड नॉन एम्प्टी टैग, नॉन एम्प्टी टैग वर्सेस, या फिर एंड अनपेयर्ड, अनपेयर्ड और एम्प्टी टैग, अनपेयर्ड और एम्प्टी टैग, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। पहले आ गया पेयर्ड, लिख लिया हमने पहले, ठीक है। अब पेयर्ड का मीनिंग समझिए। पेयर्ड का मीनिंग ये हो गया कि, पेयर्ड का मीनिंग, एक काम करते हैं, एक दूसरी फाइल बनाते हैं, वहीं पे प्रैक्टिकली आपको हम बताते हैं, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, सेकेंड सेकेंड h.html नाम की, सेकेंड .html नाम की फाइल से किया, एम्प्टी फाइल आ गई। अब मैं इसमें एक HTML का कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। HTML का कोड लिख दिया मैंने यहाँ पर। और अगेन, अच्छा एक चीज हम आपको दिखाना तो भूल ही गए इसमें। अब आप देखो यहाँ पर कि टाइटल में क्या लिख के आ रहा है, ब्लॉग वर्सेस इनलाइन आ रहा है, ठीक है। और अब आप देखो हमने टाइटल टैग में लिखा क्या था, टाइटल टैग में यहाँ क्या लिखा था बताइए, हमने ब्लॉग वर्सेस इनलाइन ही तो लिखा था। तो ब्लॉग वर्सेस इनलाइन ही यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे जाते हैं। इसका नाम है सेकंड डॉट एचटीएमएल। और यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन, अब हम लोग यहाँ पे कौन सा टाइप देखने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं पेयर्ड वर्सेस अनपेयर्ड और एम्प्टी टैग, और बेटर टू राइट एम्प्टी टैग, एम्प्टी टैग्स, राइट। अब देखिए इसका मीनिंग,
आपको ध्यान होगा लास्ट वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने पी टैग इस्तेमाल किया था, यूज किया था, ठीक है। तो पी टैग में देखिए, जब भी हमने पी टैग लिख रहे हैं, हम लोग एचटीएमएल टैग लिख रहे हैं या बॉडी टैग लिख रहे हैं, हेड टैग लिख रहे हैं, तो एक चीज इसमें आपको कॉमन दिख रही होगी कि इसमें क्लोज ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है, ठीक है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग हो, इसका मतलब क्या हो गया, एक पेयर बन रहा है, राइट। तो ये कौन सा टैग हो गया? पेयर टैग हो गया। साथ में इसको हम लोग कौन से नाम से भी जानते हैं? नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी टैग से, EMPTY, नॉन एम्प्टी टैग्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके बीच में कोई ना कोई कंटेंट होता है। सो दिस इज पैराग्राफ 1, राइट। सो अब यहाँ पे this is the opening tag, this P is the opening tag, this is the closing tag। हमेशा ध्यान रखिए क्लोजिंग टैग में हमेशा क्या आता है बताइए? फॉरवर्ड स्लैश आता है, ठीक है। तो और फिर आगे यहाँ पे दिस इज पैराग्राफ 1 लिखा है, तो ये क्या हो गया? दिस इज द कंटेंट। इसका मतलब क्या हुआ? ये टैग नॉन एम्प्टी है, इसमें कुछ ना कुछ कंटेंट है, राइट, ठीक है। और एम्प्टी टैग कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने लिखा BR टैग, जैसे हमने लिखा BR टैग लिख लिया, BR टैग लिखा, तो देखिए BR टैग में कुछ क्लोजिंग टैग तो आया ही नहीं, तो इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं इस तरीके से। अब क्योंकि क्लोजिंग टैग नहीं है, तो इसमें कंटेंट क्या होगा? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इसमें क्योंकि कंटेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर क्योंकि कंटेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये एम्प्टी टैग ही हुआ, क्योंकि इसका क्या नाम है, दूसरा क्लोजिंग टैग है ही नहीं। अब क्लोजिंग टैग नहीं तो कंटेंट कहाँ लिखेंगे हम लोग? कंटेंट तो हम लोग क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच में ही लिखते हैं ना। तो क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, तो ये क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज एम्प्टी टैग, इज नोन एज व्हाट? एम्प्टी टैग, राइट। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और बहुत ही एक तो नहीं, बहुत सारे टैग्स होते हैं एम्प्टी टैग। एक होता है IMG टैग, है ना, ये भी एक एम्प्टी टैग होता है। देखिए इसका भी क्लोजिंग टैग नहीं आया। उसी तरीके से एक टैग और होता है HR टैग, HR टैग, इसका भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। HR टैग जो है एक लाइन ड्रॉ कर देता है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता है, ठीक है। और इमेज टैग में अब आप देख रहे हो एक चीज, नई चीज अब आपको यहाँ से पता लगेगी कि एम्प्टी टैग में कंटेंट भले ही नहीं होता है, लेकिन इसमें एम्प्टी टैग में कंटेंट भले ही नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो SRC जो है क्या है? एट्रीब्यूट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब ऐसी बात नहीं है कि एम्प्टी क्या नाम है, पेयर्ड और अनपेयर्ड में या फिर पेयर्ड और अनपेयर्ड कह रहे हैं, पेयर्ड या फिर नॉन एम्प्टी में, या फिर इसमें ब्लॉक टैग और इनलाइन टैग में कंटेंट नहीं होते, सॉरी एट्रीब्यूट नहीं होते। ये क्या है? ये भी तो एट्रीब्यूट्स ही तो है। ये स्टाइल इज द एट्रीब्यूट, और ये बैकग्राउंड कोलन ब्राउन क्या है? ये एक इसकी वैल्यू है। तो एट्रीब्यूट एंड वैल्यू, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या? एट्रीब्यूट और इसकी वैल्यू। यहाँ पर हम लोग कोई भी पाथ दे सकते हैं किसी भी इमेज के लिए, ठीक है। तो ये कैसा टैग हो गया? ये हो गया एम्प्टी टैग। क्यों एम्प्टी टैग? क्योंकि इसका कोई कंटेंट नहीं है, ठीक है ना, इसका कोई कंटेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। इसको रन कर देते हैं एक बार। तो इमेज को हम तो हटा देते हैं फिलहाल, इमेज के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद देखिएगा कि इसका नाम है सेकंड एच। सेकंड एच, राइट। तो अब मैं इसको थोड़ा जूम करूंगा। दिस इज पैराग्राफ 1, और ये HR की वजह से एक लाइन आ गई है, ठीक है। अब कंटेंट नहीं था HR का कोई, HR का कोई कंटेंट नहीं था, ठीक है, लेकिन लाइन तब भी आ रही है। देखिए लाइन किसकी वजह से आ रही है? HR की वजह से आ रही है। अभी BR हम हटा देंगे तो देखिए क्या होगा। BR हटा दिया हमने, अब आप देखिए क्या होगा, थोड़ा लाइन ऊपर बढ़ गई, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आई होप आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में, थर्ड क्लासिफिकेशन में, जो कि क्या है? थर्ड क्लासिफिकेशन इज, इधर मैं लिख दूं, थर्ड क्लासिफिकेशन इज, क्या था हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया ही नहीं। थर्ड क्लासिफिकेशन इज कंटेनर, कंटेनर एंड कंटेंट टैग्स, राइट। कंटेनर एंड कंटेंट टैग। तो कंटेनर मतलब जो कंटेन कर पा रहा हो, किसको? कंटेंट को नहीं। जैसे ये तो कंटेंट है,
जो टैग्स को कंटेन कर ले, दोज आर नोन एज कंटेनर टैग। जैसे बॉडी है, इस बॉडी के अंदर बहुत सारे कंटेंट्स आ सकते हैं, सॉरी टैग्स आ सकते हैं। उसका मतलब क्या है कि ये बॉडी टैग इज अ कंटेनर टैग, क्योंकि कितना वो टैग्स को कंटेन कर सकता है, राइट। ठीक है, तो बॉडी टैग इज अ कंटेनर टैग, राइट। सिमिलरली हेड टैग इज अ कंटेनर टैग। सिमिलरली दिस एचटीएमएल टैग इज अ कंटेनर टैग। और कौन कौन से कंटेनर टैग होते हैं? और टैग जो कंटेनर टैग होते हैं, एक होता है आपका यूएल टैग। यूएल टैग, तो यूएल किसको कंटेन करता है? यूएल जो है एल को कंटेन करता है। सिमिलरली दूसरा कंटेनर टैग हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा ओ एल टैग। ठीक है, उसके अंदर भी क्या आता है? उसके अंदर भी एल आई टैग कंटेंट होते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम लोग पढ़ेंगे टेबल टैग। टेबल टैग पढ़ेंगे, टेबल टैग, राइट। तो ये भी कैसे होते हैं? कंटेनर टैग ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी कुछ टैग्स कंटेंट होते हैं, जैसे टीआर एंड, और टीआर भी कंटेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है टीडी टैग, राइट। तो ये सारे के सारे कंटेनर टैग होते हैं। अब तो कंटेंट कौन से होंगे फिर? जो किसी कंटेनर टैग के अंदर होंगे वो कौन सा टैग होंगे? कंटेंट टैग्स होंगे, टाइप जैसे एल आई है। ठीक है, तो ये कंटेंट टैग है। सिमिलरली सिमिलरली क्या नाम है उसका, एल आई है, वो भी कंटेनर टैग, कंटेंट टैग है। ठीक है, हमने यूएल टैग देखा, वो भी एक कंटेंट टैग है। क्यों कंटेंट टैग है? क्योंकि वो बॉडी बॉडी टैग के अंदर है, राइट। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ एचटीएमएल टैग्स। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, एक चीज और बात समझ, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे पी टैग है, पी टैग ब्लॉक टैग जरूर है, लेकिन ये कंटेनर टैग नहीं है। यूएल टैग, यूएल टैग जो है ये कंटेनर टैग है, साथ में ये ब्लॉक टैग भी है। यूएल टैग साथ में ब्लॉक टैग भी है। ठीक है, ये कंटेंट टैग, एल आई कंटेंट टैग है, लेकिन ये साथ में ब्लॉक टैग भी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई टैग ब्लॉक टैग है तो वो कंटेनर टैग नहीं होगी, कोई कंटेनर टैग है तो ब्लॉक टैग नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक टैग तीनों में से किसी भी, तीनों में से एक या एक से ज्यादा कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, तो तो तीन तरीके के टैग्स होते हैं। कौन कौन से टैग्स होते हैं? कंटेनर टैग, कंटेंट टैग, और सॉरी कंटेनर टैग, कंटेंट टैग, और दिस थिंग पेयर्ड एंड अनपेयर्ड टैग, और थर्ड वन क्या था? ब्लॉक एंड इनलाइन टैग। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कितने टाइप्स के टैग्स होते हैं। तो टैग्स कितने क्लासिफिकेशन ऑफ, इसको हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ टैग्स से देख ले। क्लासिफिकेशन ऑफ टैग्स हम लोगों ने देखा। ठीक है, और क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि टैग्स जो है मेनली कितने टाइप के होते हैं। ए, दैट इज ब्लॉक एंड इनलाइन। और हमने देखा हम लोग ने देखा पेयर्ड एंड अनपेयर्ड, एंड हमने देखे कंटेनर एंड कंटेंट टैग। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में दैट इज पार्ट 3 में हम लोग कुछ बेसिक एलिमेंट्स देखेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में दैट इज इन पार्ट 3 हम लोग कुछ एलिमेंट्स देखेंगे, बेसिक एलिमेंट्स देखेंगे, जैसे कि पैराग्राफ एलिमेंट, राइट। पैराग्राफ देखेंगे हम लोग, हेडिंग्स देखेंगे, H12, H12, H6 देखेंगे, राइट। एंड फिर हम लोग देखेंगे लिस्ट्स, राइट। तो देखते हैं इसमें पार्ट 3 में, राइट। थैंक यू।